नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सम स्टडी में। आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। इस वीडियो में हम कवर करेंगे पार्ट 1 में हम कवर करेंगे 10 द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को, इनके फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे, इनके इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ वगैरह कौन है, जैसे कि सेक्रेटरी जनरल कौन है, डीजी कौन है, इनके प्रेसिडेंट कौन है। इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे इनके हिस्ट्री के बारे में, इनके एब्रिविएशन के बारे में और इनके हेडक्वार्टर कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है। इन सारी चीज़ों को अगर आपको डिटेल्स में स्टडी करना है तो वीडियो को अंत तक देखना ही पड़ेगा। और एक चीज़ हमने बताया है कि लोगों को देखकर आप कैसे पहचानें ये कौन सा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का है। तो अगर आपको इन सारी चीज़ों को जानना है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों, चलिए बात करते हैं ILO के बारे में। तो ILO का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन होता है ILO का फुल फॉर्म, जिसका गठन दोस्तों किया गया था 1919 में। और ये इसको बनाया गया है वर्ल्ड में कैसे एडवांस सोशल इकोनॉमिकल जस्टिस बना रहे, इसलिए ILO को बनाया गया है। दिस इज़ द फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ UN, यानी कि यूनाइटेड नेशन का सबसे पहला और सबसे पुराना वाला स्पेशलाइज्ड एजेंसी है ILO, जिसके कितने मेंबर कंट्रीज हैं? 187 मेंबर्स हैं। अगर हम इसके डायरेक्टर जनरल की बात करेंगे तो ILO के DG हैं गाय राइडर, जिनको आप इस इमेज पर देख सकते हैं, जो कि एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट है। अगर हम ILO की बात करेंगे, इसका हेडक्वार्टर आपको याद रखना है, जो कि स्विट्ज़रलैंड की जेनेवा में प्रेजेंट है, जिसको हम आने वाले स्लाइड में 3D मैप पर देखेंगे। दोस्तों, हमारे चैनल पर आप जो भी पढ़ेंगे बहुत ही डिटेल्स में और कंप्लीट डिस्कशन हम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, फ्रांस के पास ही स्विट्ज़रलैंड प्रेजेंट है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम जूम इन कर रहे हैं और 3D मैप पर हम देखेंगे जेनेवा कहाँ पर प्रेजेंट है, जो कि मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर यहाँ पर प्रेजेंट है दोस्तों, स्विट्ज़रलैंड। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम जूम इन कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, रोन रिवर यहाँ पर प्रेजेंट है, इसके पास ही जेनेवा सिटी प्रेजेंट है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, 3D मैप पर हम दिखा रहे हैं जेनेवा, जो कि ILO का यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर यहाँ पर प्रेजेंट है दोस्तों। तो इसको याद रखें, जिसका फॉर्मेशन किया गया था 1919 में। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं सेकंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि है WB। और WB का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड बैंक, जिसका गठन किया गया था दोस्तों 1944 को। कब? 1944 को वर्ल्ड बैंक का गठन किया गया था। और इसका लोगो कुछ इस तरह का दिखता है। अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात करेंगे, दिस इज़ एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो कि एक अंतर्जातीय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। बहुत सारे कंट्रियों को ये फाइनेंशियल हेल्प देता है और लोन वगैरह भी बहुत सारा अमाउंट में ये देता है। तो दिस इज़ एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात करेंगे, इसमें 189 मेंबर कंट्री हैं। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपास, जो कि एक अमेरिका इकोनॉमिक एनालिस्ट हैं, जिनको आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, डेविड मालपास जी को। अगर हम वर्ल्ड बैंक की हेडक्वार्टर की बात करेंगे, ये प्रेजेंट है USA की कैपिटल वाशिंगटन DC में। कहाँ पर प्रेजेंट है? USA की कैपिटल वाशिंगटन DC में वर्ल्ड बैंक का दोस्तों हेडक्वार्टर प्रेजेंट है। इन सारी चीज़ों को आपको याद रखना है दोस्तों। चलो दोस्तों, बात करते हैं थर्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो आता है UN, जो कि द मोस्ट पावरफुल इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि दुनिया का सबसे पावरफुल इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है UN। और इसका फुल फॉर्म बच्चे को पता होगा। तो UN का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस, जिसका फॉर्मेशन किया गया था दोस्तों 1945 में। 1945 को इसका फॉर्मेशन किया गया था। अगर हम बात करेंगे वर्ल्ड बैंक की, इसका फॉर्मेशन होता है 1 साल पहले, यानी कि 1944 को। अगर हम यूनाइटेड नेशन की बात करेंगे, इसका मेन एम क्या है? टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, यानी कि टोटल वर्ल्ड में कैसे पीस और सिक्योरिटी बना रहे, इसका मेन एम है यूनाइटेड नेशन का। और कितने मेंबर है यूनाइटेड नेशन में? 193 मेंबर्स हैं, इसको याद रखें। और इसके सेक्रेटरी जनरल है अंतोनियो गुतेरेस। कौन है? अंतोनियो गुतेरेस, जो कि एक पोर्तुगीज पॉलिटिशियन है। अगर हम UN की हेडक्वार्टर की बात करेंगे, ये प्रेजेंट है USA के न्यूयॉर्क सिटी में। और न्यूयॉर्क सिटी, जो कि USA का सबसे बड़ा सिटी है, यानी कि सबसे बड़ा शहर है USA का न्यूयॉर्क सिटी। तो इन सारी चीज़ों को आपको याद रखना है। और अंतोनियो गुतेरेस हैं इसके सेक्रेटरी जनरल, किसके? यूनाइटेड नेशन के। चलिए दोस्तों, बात करते हैं
चौथे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो कि है IMF, जिसका लोगो कुछ इस तरह का दिखता है। अगर हम IMF की बात करेंगे, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड होता है, जिसका गठन किया गया था 1945 को। कब किया गया था? 1945 को। अगर हम बात करें IMF की, दिस इज एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि इम्प्रूव करता है इकोनॉमीज इन देयर मेंबर कंट्रीज़, यानी कि जितने भी ये यानी कि IMF के मेंबर कंट्रीज़ हैं, इनके इकोनॉमी को इम्प्रूवमेंट करता है IMF। अगर हम IMF की बात करेंगे, इसके कितने मेंबर हैं? 190। अगर हम बात करेंगे इसके मैनेजिंग डायरेक्टर की, ये है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, जिनको आप इस इमेज पर देख सकते हैं, जो कि एक बुल्गारियन इकोनॉमिस्ट हैं और वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर प्रेजेंट है दोस्तों। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करेंगे तो IMF का गठन और UN का गठन सेम साल यानी कि 1945 को हुआ था। अगर हम बात करेंगे वर्ल्ड बैंक की और IMF की, इसका यानी कि इन दोनों का यानी कि IMF का और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर सेम एरिया यानी कि वाशिंगटन DC में प्रेजेंट है। तो इन सारी चीज़ों को आपको याद रखना है दोस्तों। चलो दोस्तों डिस्कशन करते हैं FAO के बारे में। तो FAO का फुल फॉर्म होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, जिसका फॉर्मेशन भी 1945 को किया गया था दोस्तों। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। अगर हम बात करेंगे इसकी, तो ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है UN का, और ये काम करता है हंगर के ऊपर, इम्प्रूवमेंट ऑफ न्यूट्रिशन के ऊपर और फूड सिक्योरिटी के ऊपर, जो कि वर्ल्ड वाइड काम करता है। तो अगर हम बात करेंगे इसके मेंबर की, तो 197 मेंबर कंट्रीज़ हैं FAO के, और क्यू डोंगियो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जिनको आप इस इमेज पर देख सकते हैं, जो कि एक चाइनीज बायोलॉजिस्ट हैं। अगर हम इसकी हेडक्वार्टर की बात करेंगे, ये प्रेजेंट है इटली की कैपिटल रोम में। देखिए दोस्तों, UN का जो कि फॉर्मेशन डेट, FAO का फॉर्मेशन डेट और IMF का फॉर्मेशन डेट सेम साल में हुआ था, यानी कि 1945 में। चलिए दोस्तों बात करते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन WHO के बारे में, जो कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका फॉर्मेशन किया गया था 1948 को। कब? 1948 को इसका गठन किया गया था। अगर हम WHO की बात करेंगे, ये इंटरनेशनली पब्लिक हेल्थ के ऊपर काम करता है। इसके कितने ऑफिस हैं? 150 फील्ड ऑफिस हैं वर्ल्ड वाइड में, दुनिया भर में 150 फील्ड ऑफिस और 6 सेमी ऑटोनमस रीजनल ऑफिस हैं। अगर हम बात करेंगे इसके डायरेक्टर जनरल की, तो WHO के डायरेक्टर जनरल हैं तेद्रोस अधानोम, जो कि एक बायोलॉजिस्ट है इथियोपिया के। अगर हम WHO की बात करेंगे तो फॉर्मेशन कब हुआ था दोस्तों? 1948 को, और इसका भी हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में प्रेजेंट है, जो कि हमने पढ़ा था किसका? ILO का हेडक्वार्टर जेनेवा में प्रेजेंट है। तो WHO का भी हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड की जेनेवा में प्रेजेंट है। तो इन सारी चीज़ों को आपको याद रखना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं NATO के बारे में। द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड द मोस्ट पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है NATO। तो इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका गठन किया गया था 1949 को। कब? 1949 को NATO का गठन किया गया था। तो अगर हम NATO की बात करेंगे, दिस इज एन इंटरगवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस, जो कि एक मिलिट्री अलायंस है 30 यूरोपीय कंट्री और नॉर्थ अमेरिकन कंट्री के बीच। तो टोटल मेंबर NATO के कितने हैं? 30। इनको याद रखें। अगर हम बात करें NATO की, तो ये बना था नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी के कारण 4 अप्रैल 1949 को। कब? 4 अप्रैल 1949 को एक हुआ था नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, जिसके कारण NATO का गठन किया गया था। और अगर हम अब की बात करेंगे, सेक्रेटरी जनरल है जेंस स्टोल्टनबर्ग, जिनको आप इस इमेज पर देख सकते हैं, जो कि एक नॉर्वेजियन पॉलिटिशियन है। और हम इसके NATO के हेडक्वार्टर की बात करेंगे, ये प्रेजेंट है ब्राज़ील के कैपिटल ब्रसेल्स में। और सबसे रिसेंटली कौन सा कंट्री ऐड हुआ है यानी कि NATO में? तो ये है नॉर्थ मैसेडोनिया। इन सारी चीज़ों को आपको याद रखना है दोस्तों, ये काफ़ी बार एग्जाम में NATO के ऊपर क्वेश्चन पड़ता ही पड़ता है। चलिए दोस्तों डिस्कशन करते हैं WMO के बारे में। तो WMO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका फॉर्मेशन किया गया था 1950 को। कब? 1950 को WMO का गठन किया गया था। अगर हम बात करेंगे WMO की, ये एक UN एजेंसी है, यूनाइटेड नेशन एजेंसी है, जो कि एटमॉस्फेयर की साइंस, क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी और जियोफिजिक्स के ऊपर काम करता है।
तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये एटमॉस्फेरिक साइंस, क्लाइमेटोलॉजी और हाइड्रोलॉजी और जियोफिजिक्स के ऊपर काम करता है। टोटल कितने मेंबर है? 193 मेंबर है WMO के। और प्रेसिडेंट अब के कौन है? गेरहार्ड अदरियान। कौन है? गेरहार्ड अदरियान, जिनको आप इस इमेज पर देख सकते हैं, जो कि एक जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट है। तो मेट्रोलॉजिस्ट का मतलब होता है मौसम विज्ञानी, और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में प्रेजेंट है दोस्तों, जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं IAEA के बारे में। तो इसका गठन किया गया था 1957 को, और IAEA का फुल फॉर्म होता है I फॉर इंटरनेशनल, A फॉर एटॉमिक, E फॉर एनर्जी, A फॉर एजेंसी होता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जिसका गठन 1957 को किया गया था दोस्तों। और इसका लोगो कुछ इस तरह का दिखता है। लोगो से आप याद रखना, ये IAEA का लोगो है। अगर हम बात करेंगे इसके काम की, ये प्रमोट करता है पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, यानी कि वर्ल्ड वाइड में हम कैसे न्यूक्लियर एनर्जी को पीसफुली यूज़ करें, इसको ये बताता है। तो दिस इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। और इसके कितने मेंबर हैं? 173 मेंबर हैं वर्ल्ड वाइड में। और इसके डायरेक्टर जनरल हैं राफेल मारियानो ग्रोसी। कौन है? जो कि अर्जेंटीना के डिप्लोमेट राफेल मारियानो ग्रोसी हैं, जिनको आप इस इमेज पर देख सकते हैं। यही है DG IAEA के, और इसका हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया की वियना में प्रेजेंट है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं हमारे इस वीडियो के लास्ट स्लाइड की, जो कि है WTO के ऊपर। अगर हम WTO की बात करेंगे, यह है दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि दिस इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। और अगर हम WTO की बात करेंगे, इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका फॉर्मेशन हुआ था 1995 को। तो WTO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मेशन हुआ था 1995 को। और ये इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देता है और रेगुलेट भी करता है। तो मेन काम इसका है रेगुलेट और फैसिलिटी प्रोवाइड करना टू इंटरनेशनल ट्रेड बिटवीन नेशंस। अगर हम WTO की बात करेंगे, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, और इसमें कितने मेंबर हैं? 164 मेंबर है। 164 मेंबर कंट्री इसमें शामिल है WTO से। अगर हम इसके डायरेक्टर जनरल की बात करेंगे, ये है गोजी ओकोंजो इवेला। कौन है? गोजी ओकोंजो इवेला हैं, जिनको आप इस इमेज पर देख सकते हैं, जो कि अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं। यही हैं DG WTO के। अगर हम बात करेंगे इसकी हेडक्वार्टर, ये प्रेजेंट है स्विट्जरलैंड की जेनेवा में। अगर हम बात करेंगे जेनेवा की, हमने इस वीडियो में पढ़ा WHO का हेडक्वार्टर, WMO का हेडक्वार्टर और WTO का हेडक्वार्टर। तो WTO, WMO और WHO, इन तीनों का हेडक्वार्टर भी जेनेवा में प्रेजेंट है। और ILO का भी हेडक्वार्टर कहाँ पर प्रेजेंट है? जेनेवा में प्रेजेंट है। आई थिंक वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, और एक दिन के लिए व्हाट्सएप के स्टेटस पर हमारे इस वीडियो का लिंक ज़रूर देना। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को ऑल ऑप्शन पर रखिए। इसके कारण हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले आता है, और आप ऐसे नए नए वीडियो और इंटरेस्टिंग स्टडी वीडियो डिटेल्स में पढ़ सकते हैं हमारे चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आपने हमारा पुराना वीडियो, जो कि फ्रेंच ओपन 2021 के ऊपर वीडियो नहीं देखा है, तो उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है दोस्तों। आप हमसे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, जो कि इसका पार्ट 2 होने वाला है। तो वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।